हेलो हाय नमस्ते। हम लोग जो पहले हम क्या पढ़े थे, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे, उसका पार्ट 2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा। क्लियर। हम लोग जो पहले पढ़े थे डायरेक्ट मेथड, एल्जेब्रिक मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें से स्टेप डेविएशन मेथड इस बार सिलेबस में नहीं आता है। क्लियर। तो बस दो मेथड तुम्हारा आएगा, वो होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। उसके बाद तुम्हारा मोड और मीडियन। तो सारे मेथड और मोड मीडियन मैं एक एक करके आपको आज समझा दूंगा। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। क्लियर। फाइंड मोड यहाँ पे पूछा है और ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 2019 में, ये क्वेश्चन आया था। क्लियर। तो आप लोग अगर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर क्लियर कर ले तो मतलब प्रैक्टिस कर ले तो इसमें से आपका 60% क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे लाइफ टाइम इन आवर्स, यहाँ पे तुम्हारा क्लास इंटरवल दिया है और यहाँ पे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लियर। तो मोड हमारा पूछा है। अच्छा, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर। तो यहाँ पे ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना होगा। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 61। और 61 की करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या है? 60 to 80। क्लियर। मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी में देखना है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। इसमें से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है 61 और 61 का करस्पॉन्डिंग लाइफ टाइम मतलब करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या होता है? ये वाला होता है। क्लियर। 60 to 80। और ये तुम्हारा होता है लोअर क्लास लिमिट, ये तुम्हारा होता है अपर क्लास लिमिट। तो हमारे यहाँ पे L आ गया कितना? 60। क्लियर। उसके बाद हमें क्या निकालना? F1। F1 तुम्हारा पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कितना है? 61। क्लियर। उसके बाद दिया है F0। अच्छा, F0 यहाँ पे कौन है? F0 होता है तुम्हारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगा। क्लियर। उसका प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होता है F0। तो इसका प्रीवियस फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 52। क्लियर। और F2 क्या होता है? F2 होता है आफ्टर फ्रीक्वेंसी। तुम्हारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आया था उसका आफ्टर फ्रीक्वेंसी क्या है? 38। तो ये होगा 38। और H यहाँ पे क्या है? H मतलब क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो हाइट होता है। तो यहाँ पे 0 से 20, तो हाइट कितना है यहाँ पे? 20, क्योंकि क्लास इंटरवल के अंदर जो गैप आता है वो 20 गैप आता है। देखो हम निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे निकाल दिए, हमारा क्या है? वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा कितना है? L का वैल्यू यहाँ पे दे दिया 60, F1 का वैल्यू दे दिया हमारा 61। क्लियर। और F0 का वैल्यू 52, F2 का 32, H का तुम्हारा यहाँ पे दे दिया है क्या? 20। क्लियर। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो L की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 60। क्लियर। उसके बाद प्लस को प्लस साइन देंगे। F1 मतलब यहाँ पे कितना दिया है? 61। और माइनस को माइनस करेंगे। F0 यहाँ पे कितना दिया है? 52। डिवाइड करेंगे 2F1। 2F1 मतलब 2 मल्टीप्लाई F1 मतलब 61 माइनस F0 मतलब 52। क्लियर। यहाँ पे गिवन है सब कुछ, तो यहाँ पे माइनस F2 मतलब यहाँ पे कितना? 38। और यहाँ पे हाइट कितना है तुम्हारा? गैप 20। क्लियर। समझ में आया? देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे 60 को 60 लिखेंगे प्लस 61 से 52 माइनस होगा तो रहेगा कितना? 9। क्लियर। 2 को 61 से मल्टीप्लाई करो, वो आएगा 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। क्लियर। तो यहाँ पे देखो 60 को 60 रहेगा प्लस 9 को 9 रहेगा। 122 से 52 माइनस करो तो कितना आता है? 70 माइनस 38 इंटू 20। क्लियर। तो 60 को 60 रहेगा प्लस
9 को 9, 70 से 38 माइनस करो तो कितना आता है 32 इंटू 20। क्लियर। तो यहां पे क्या करना है 20 को 32 से काटना है। क्लियर। तो ये कटता है 4 5 से 20, 4 8 से 32, तो आएगा यहाँ पे 60 प्लस। क्लियर। 9 5 से कितना 45/8। क्लियर। ऊपर यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। 9 5 जब 45, नीचे क्या है 8 है। तो यहाँ पे क्या करना है 60 को 60 लिखना है, प्लस करना है 45 को 8 से डिवाइड कर लो। क्लियर। तो ये आएगा कितना 8 5 जा 40। क्लियर। तो यहाँ पे डिवाइड कर लो 45 को 8 से। देखो 8 5 जा कितना आएगा 40, तो यहाँ पे बचेगा 5। तो 5 जो बचेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट लगाने से यहाँ पे क्या होगा 5 से यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 8 6 से कितना होगा 48। क्लियर। 48 माइनस करो, यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना आता है 5.6। क्लियर। अगर इसको प्लस करेंगे तो ये तुम्हारा आंसर आता है 65.6, और ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है। तो आंसर कितना आएगा 60 प्लस 45 को 8 से डिवाइड करने से आता है 5.6, और दोनों को मिलाने से कितना आएगा 65.6। तो ये मोड का वैल्यू आया तुम्हारा 65.6। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मैंने पहले चैप्टर में पहले वीडियो में बता दिया था। क्लियर। उसका फॉर्मूला बता दिया था। आज हम लोग इसको लाइव एग्जाम्पल करेंगे, इसको क्लियरली समझ आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे डेली पॉकेट दिया है कुछ 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, और ऐसे करके 23 से 25 तक दिया है। और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है फ्रीक्वेंसी 7 6 9 13 6 5 4। क्लियर। और यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा XI निकालना होगा। क्या निकालना होगा XI। XI मीन्स क्या होता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क मीन्स क्या होता है जो क्लास इंटरवल बीच में जो नंबर आता है ना वो होता है तुम्हारा क्लास मार्क। क्लियर। फिर से रिपीट करता हूं, क्लास इंटरवल के बीच में जो नंबर आता है वो तुम्हारा क्लास मार्क होता है। तो यहां पे देखो 11 से 13 इसके बीच में कौन सा नंबर आता है 12 आता है, तो 12 होगा क्लास मार्क। क्लियर। 13 से 15 के अंदर क्या आता है 14 आता है। 15 से 17 16, 17 से 18 19 कितना आता है 18, 19 से 21 20, 21 से 23 22, 23 से 25 होता है 24। तो यहां पे देखोगे क्लास इंटरवल और क्लास मार्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि इनके दो बीच में, इनके जो क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप आता है ना यहाँ पे भी वही गैप रहता है। देखो यहाँ पे 2 गैप आता है, तो यहाँ पे भी देखो 12 से 14 में 2 गैप, 14 से 16 2 गैप, 16 से 18 2 गैप, 18 से 20 2 गैप, 20 से 22 2 गैप, 20 से 24 2 गैप। क्लियर। तो यहाँ पे DI निकालेंगे। DI क्यों निकालते हैं देखो, ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड नहीं होगा, ये तुम्हारा एज्यूमिंग मेथड होगा। क्लियर। एज्यूमिंग मेथड होगा। एज्यूमिंग मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं DI निकालते हैं। क्लियर। और यहाँ पे A मीन्स होता है एज्यूम मीन। A मीन्स क्या होता है एज्यूम मीन। क्लियर। तो पहले हम लोगों को ये प्रोसीड में करने के लिए A पहले निकालना होगा। क्लियर। और A यहाँ पे कैसे निकालेंगे देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बीच वाला नंबर को हम लोग लेंगे एज्यूम मीन। क्लियर। देखो यहां पे भी सब कुछ 13 को लेंगे, इसको क्या करेंगे इसको एज्यूम लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 3 नंबर है, इसके नीचे भी 3 नंबर है, तो इसलिए एज्यूम को हमेशा क्या करना है बीच वाले नंबर को काउंट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे DI निकालेंगे। DI कैसे निकालेंगे ना क्लास मार्क से वो एज्यूम को माइनस करना है और यहाँ पे लिखना है।
क्लियर। तो यहाँ पे ए हमें क्या लिए थे, 13 लिए थे। क्लियर। तो 13 से 12 माइनस करो, कितना आता है, क्योंकि 12 से 13 माइनस करना है तो कितना आएगा, -1। क्या आएगा, -1। उसके बाद 14 से 13 माइनस करना है तो क्या आएगा, 1 आएगा। 16 से 13 माइनस करना है तो कितना आएगा, 3। और 18 से 13 माइनस करना है तो कितना आएगा, 5। 20 से 13 माइनस करना है तो कितना आएगा, 7। 22 से 13 माइनस करना है तो कितना आएगा, 9। 24 से 13 माइनस करना है तो कितना आएगा, 11। तो ये तुम्हारा डी आ गया। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी तुम्हारा यहाँ पे क्या है, 7। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -7। क्लियर। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो आएगा 6। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 27। क्लियर। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 5 3 जा कितना, 15, 5 1 5 65। उसके बाद यहाँ पे देखो 6 है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 42। क्लियर। और 5 से 9 मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 45। और 4 से 11 मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 44। क्लियर। तो ये तुम्हारा FI/DI का वैल्यू आ गया और इसको सम करना है, इसलिए उसको क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ F1 FI/DI। क्लियर। इसको पूरा प्लस करना है, प्लस करके यहां पे लिखना है। क्लियर। उसके बाद इसको भी यहां पे क्या करना है, प्लस करके यहां पे लिखना है। क्लियर। और एजुमेन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x लिखेंगे, x के ऊपर बाहर देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, a प्लस समेशन ऑफ FI/DI बाय समेशन ऑफ FI। क्लियर। और ये तुम्हारा होता है एजुमेन मेथड का फॉर्मूला। क्लियर। मैंने यहाँ पे सबका वैल्यू दे दिया, इसको प्लस करके यहाँ पे लिखना है, इसको प्लस करके यहाँ पे लिखना है। और एज्यूम का तो मैंने यहाँ पे दे दिया था 13, तो यहाँ पे 13 लिखना है, प्लस इसकी जगह यहाँ पे ये वाला वैल्यू लिखना है और इसकी जगह ये वाला वैल्यू लिखना है, देन प्लस करके आंसर निकलना है। क्लियर। तो ये तुम्हारा होता है एज्यूमेन मेथड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कुछ एग्जाम बोल दूंगा और उस हिसाब से हम लोग डायरेक्ट मेथड खत्म होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड। क्लियर। और ये तुम्हारा क्वेश्चन आया था 2018 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मेन दे दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। और किसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये वाला, इसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है 1921 का, इसका फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। क्लियर। तो ये टेबल दिया था क्लास और ये फ्रीक्वेंसी दिया था, मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल निकाल दिया। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं फिर से बता देता हूं। क्लास इंटरवल के बीच में जो नंबर आता है वो होता है क्लास मार्क। क्लियर। ये तुम्हारा क्लास मार्क होता है, ये तुम्हारा क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल के बीच में जो नंबर आता है वो होता है क्लास मार्क। और यहाँ पे F1 को X1 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, इन सबको टोटल करना है। तो टोटल करने में मेरा आया 40 + F। 40 + F कैसे, यहाँ पे F दिया है ना, सबको अगर प्लस करेंगे तो आएगा कितना, 40 + F आएगा। और इसको भी सबका प्लस करना है तो आएगा कितना, 704 + 20F। क्लियर। इन सबको प्लस करोगे, यहाँ पे 20F दिया है, 20F कहां से आया ना, F को जब क्लास मार्क से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, 20F। और इन सबको प्लस करने में कितना आएगा, 704 + 20F। तो यहाँ पे दिया है इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ FI/XI बाय समेशन ऑफ FI। क्लियर। तो यहाँ पे मीन ऑलरेडी तुम्हें दे दिया है 18 इज इक्वल टू ये कितना आया तुम्हारा, 704 + 20F बाय ये कितना आएगा, 40 + F।
क्लियर। उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। उसके बाद इन दोनों के क्या होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कितना, 40 प्लस एफ को मल्टीप्लाई करना है 18 से, और इसको क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद देखो ये 18 को ये दोनों में मल्टीप्लाई करना है। जब 40 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 4 जा कितना, 72, तो कितना आएगा 720। क्लियर, प्लस 18 को f से मल्टीप्लाई करने तो कितना आएगा 18f। समझ में आया ना, ठीक है। उसके बाद 704 प्लस 20f। क्लियर, देखो 720 को 720 रखेंगे, ये 704 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 20f को 20f रहेगा, और 18f प्लस में है यहाँ तो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 18f हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखो क्या आता है, 720 से 704 माइनस करना है तो आएगा कितना 16। क्लियर, इज इक्वल टू 20f से 18f माइनस करो तो आएगा कितना 2f। समझ में आया। क्लियर, 16 को 16 रहेगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको काटने से कितना आएगा आंसर 8। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना आया 8। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी पूछा था, इस फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा। क्लियर, चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट है तुम्हारा मीडियन। क्लियर, और मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड एफ इंटू एच। क्लियर, और यहाँ पे कुछ डाटा दिया है, सैलरी दिया है, और यहाँ पे जो सैलरी दिया है ये 1000 में दिया है। क्लियर, 1000 में दिया है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन। क्लियर, मतलब 5000 से 10,000 के अंदर कितने आदमी, कितने लोग को सैलरी मिल रहा है। यहाँ पे कितना मिल रहा है 49 लोगों को सैलरी 5000 से 10,000 मिल रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे ये सैलरी दिया है, नंबर ऑफ पर्सन, और यहाँ पे सीएफ। सीएफ मींस क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन होता है इसको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन सेकेंड में क्या आता है 133, उसके बाद 133 को 49 से प्लस करना है, लिखना है 182, 182 को 63 से प्लस करना है, लिखना है 245, 245 को 15 से प्लस करना है, लिखना है 260, 260 को 6 से प्लस करना है 266, उसके बाद इनको प्लस करके जब यहाँ पे लिखना है। क्लियर, देखो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आता है, इनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आता है 133, और इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है 10 to 15। क्लियर, तो ये तुम्हारा होगा लोअर लिमिट, ये तुम्हारा अपर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ पे कितना दिया है 10, समझ में आ गया। और एन, एन कैसे निकालते हैं, एन कैसे निकालना है, देखो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितना है, इन सबको प्लस कर लेना। क्लियर, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे सबको प्लस कर लेना है। सपोज यहाँ पे प्लस करते देखो कितना आता है 133, 49, उसके बाद 63, उसके बाद 15, उसके बाद 6, 7, 4, 2, 1, प्लस करो कितना आता है, 1 प्लस 2 कितना 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 9 37, 37 प्लस 3 40, तो कितना यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे 4 रहेगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 6 कितना 17, 17 प्लस 1 18, और यहाँ पे 1 रहेगा, ये 2, तो 280 आता है टोटल। क्लियर, तो यहाँ पे n कितना आता है 280। समझ में आया, n मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, सबको प्लस करना है, प्लस करने से कितना आता है 280। क्लियर, देखो तो यहाँ पे n आता है तुम्हारा 280।
80। उसके बाद CF क्या होता है ना, जिसका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगा, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 133, और इसका करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 182। क्लियर। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उसका जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगा उसका जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसका ऊपर वाला नंबर को क्या लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका आया था 133। 133 के सीधे में क्या आता है तुम्हारा 182, और 182 को नहीं लेना है, 182 के ऊपर वाला नंबर को लेना है। क्लियर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना दिया है 133। क्लियर। और एच मतलब गैप, 5 से 10 के बीच में गैप कितना आता है 5 आता है। क्लियर। उसका तो फॉर्मूला पुट करना है। देखो एल की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे 10 प्लस n बाई 2, n यहाँ पे 280, 280 से 2 डिवाइड कर लो कितना आएगा 140, माइनस CF यहाँ पे कितना है 49 डिवाइड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है 133 इंटू एच यहाँ पे क्या है 5। क्लियर। तो 10 को 10 लिखो, प्लस 140 से 49 माइनस करो तो कितना आएगा, देखो 140 से 49 माइनस करो कितना आएगा, यहाँ पे 1 लाना है, 10 से 9 देने से 1, तो यहाँ पे रहता है 3, 3 से 4 नहीं जाएगा तो 13 से 4 जाने से कितना रहेगा 91। क्लियर। तो कितना रहेगा 91 बाई 133 इंटू 5। क्लियर। उसके बाद देखो कि आता है यहाँ पे 10 को 10 लिखना है, प्लस 91 को 133, यहाँ पे कुछ नंबर कटता है, नहीं घटता यहाँ पे। तो इसको हमें क्या करना है 91 से 133 डिवाइड कर लेना है। क्लियर। को यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको नहीं करना, देखो छोड़ दो इसको। देखो इसको क्या करना है 10 को 10 लिख देना है, प्लस देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ कटता है, देखो कुछ कटता है यहाँ पे, नहीं घटता है। ऊपर से ऊपर क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 से 5, 5 10 से 45, तो कितना आएगा 445 बाई 133। क्लियर। तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 455, और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 133 से 1 मल्टीप्लाई करो तो आएगा ये 133। उसके बाद इसको डिवाइड कर लो। क्लियर। इसको डिवाइड कर लो 10 प्लस इसको दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर यहाँ पे लिखना है, उसके बाद दोनों को प्लस करके तुम्हारा आ जाएगा आंसर क्या मीडियन। समझ में आया। देखो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 445 को क्या करना है 133। क्लियर। तो ये कितना जाएगा 133 3 जा, क्योंकि 133 4 जा लेंगे तो ज्यादा आ जाता है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 और 1 से 4 5 ज्यादा जाता है। तो क्या करेंगे 3 लेंगे, 3 लेने से कितना होगा 399। उसके बाद इसको माइनस करो, 5 से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पे कैरी होगा, 15 से 9 से कितना रहेगा 6, तो यहाँ पे 14 था, 14 से 9 से कितना रहेगा 5। क्लियर। और नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने से यहाँ पे 0 लगेगा। क्लियर। उसके बाद 133 4 से लेना है, तो 133 4 से कितना आएगा 4 3 12, 4 3 12 प्लस 1 13, 4 1 से 4 प्लस 1 532, ये आएगा 532। क्लियर। और ये जैसे चलता जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना आता है 3.4, कितना आता है 3.4, और इन दोनों को प्लस करने से कितना आता है 13.4। ये होता है तुम्हारा मीडियन। क्लियर। तो मीडियन कितना आया 13.4। क्लियर।